गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 2A तक का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था, सवाल लगा लिया था। उसके बाद जो था प्रश्नावली 2B का, जो हम लोग मतलब ईपी बोर्ड का मैथ क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, उसमें जो ये प्रश्नावली या अभ्यास 2B कह लीजिए इसका था। तो इस चैप्टर में जिस तरह के सवाल हैं, यानी कि संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर कैसे जोड़ घटाव को दर्शाएंगे, सारी की सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट में समझ लिया था इसके पिछले लेक्चर में ही। तो इस लेक्चर में क्या करेंगे कि 2B का 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 1B का 1 बाय 1 करके इस वीडियो में सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाली बुक है तो ओपन कर लीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बुक देख लो ना। ये वाली अगर बुक है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर कहीं आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो होगा, मतलब दिखेगा, आप उसके जरिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके फटाफट सवाल लगाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता चुके हैं तो आपको दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कहा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यानी एक संख्या रेखा दिया है और उस संख्या के आधार और संख्या रेखा के आधार पर हमें योग तथ्यों को लिखना है, मतलब कि किन किन संख्याओं को जोड़ा गया है, समझ में है कि नहीं, उसको तथ्य के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए संख्या रेखा कैसे बनाया है, इस तरह से संख्या रेखा बनाया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक गया है। उसके बाद क्या किया है, 4 गया है, फिर उसके बाद 9 तक गया है ये, ठीक है। उसके बाद किस तरह से किया है, ये वाला बनाया है, योग किया है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बना है। ये दिया है और इसको योग तथ्यों के रूप में लिखना है, ये पहला है। और दूसरा किस तरह से है, दूसरा इस तरह से है। ये कैसे बनाया है जी, ऐसे बनाया है। कितना तक गया इसमें, 11 तक गया है, ठीक है, 13 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक गया है। इसमें कितना कितना लिया है, 5 और 6 लिया है। यहाँ से गया है 5, फिर यहाँ से गया है ये 11 तक। उसके बाद देखना ये क्या किया है, देखना ये दो सवाल आपके डायग्राम, इधर डायग्राम अच्छी तरह से दिख रहा होगा, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इधर जो है बुक का ही है तो इधर अच्छा दिखेगा। इधर देखिएगा, इसमें तथ्य को दर्शाना तो कैसे दर्शाएंगे, पहले देखो ये 0 से कहाँ तक गया है, 4 तक। स्थान गिनो, 0 को छोड़ दो, जहाँ चलेंगे उसको छोड़, मतलब गिनते समय जहाँ से चलना वहाँ छोड़ दिया जाता है, और जहाँ पर गिरेगा उसको छोड़ दिया जाता है। कैसे करेंगे देखना, 0 छोड़ो, 1 2 3 4, 4 गया है, 4 प्लस 4 के बाद कितना गया है, 4 को छोड़ो। अब जहां देखो यहाँ से 4 तक गया है तो 4 तक, 4 के बाद देखना, 4 के बाद यहाँ 4 पर गिरा है, 4 को छोड़ दो। उसके बाद गिनो कितना प्लेस गया है, 1 2 3 4 5, 5 कदम गया है तो 5 लिख दो बराबर। 4 और 5 को जोड़ देंगे तो टोटल ये कहाँ पर गिरा है, ये वाला टोटल बताता है कितना है, ये वाली लाइन। तो ये टोटल कितना बताया है, 9। तो ये हो गया इसका तथ्य, 4 + 5 = 9। इस तरह से इसको लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखिएगा, ये है, देखो 0 से कहाँ तक गया है, 5 तक। तो गिनो, 1 2 3 4 5 कदम गया है तो हम लिख देंगे 5। जहां से चलेंगे जहां गिरेगा उसको छोड़ना गिनते समय, जैसे मतलब अगर उसके बाद जाना होगा तब छोड़ना, ऐसे नहीं। जैसे 0 से हमने चला, 0 को छोड़ो, 1 2 3 4 5। अब समझना, 5 से चलेंगे तो 5 को छोड़ देंगे, 5 के बाद से गिनना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ 5 से गए 11 पर, तो 5 भाई 5 तक तो हमने गिन ही लिया है, ये 5 तक तो हमने गिन ही लिया है, 5 को छोड़ो। अब इसके आगे जाना, 1 2 3 4 5 6 कदम गया है, 6 जोड़ दो। अब टोटल ये वाली लाइन टोटल बताता है, देखो कितना गिरा है, 11 को गिरा है, और 6 और 5 को जोड़ोगे तो भी 11 आएगा। तो इसको तथ्य के रूप में इस तरह से लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखना, जैसे ये मतलब क्या बोल रहे, संख्या रेखा दिया था हमें तथ्य के रूप में लिखना था। अब तथ्य दिया हमें संख्या रेखा बनाना है, और ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं, तो इस लेक्चर में डायरेक्ट सवाल ही लगा रहे हैं। ठीक है, देखना आगे कैसे होगा। देखना अब हम क्या करेंगे, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, दिया है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 5 + 4 = 9। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 0 + 5 = 5। और तीसरा क्या है, तीसरा सवाल क्या है, 2 + 3 + 4 बराबर क्या दिया है, 9। इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे देखना, पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहले 5 + 4 = 9 दर्शाना है ना। कैसे दर्शाएंगे, आपको बताए थे ना, पहले ऐसे संख्या रेखा खींचो, खींच लिए, इस पर कुछ गिनतियां दिखाओ, कितना तक, 9 है तो कम से कम 9 10 तक दिखाओ, 0 1 2। अच्छा कैसे करना है, आपको बताए थे ना कि स्केल रखना, और स्केल पर 1-1 सेंटीमीटर नाप कर ऐसे ऐसे टिक लगा लेना, फिर ऐसे लाइन खींच के 1 2 3 4 ऐसे दर्शा लेना। जैसे एक लाइन खींचना है ऐसे इंची से, यानी जो स्केल होता है, स्केल से 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे पहले टिक लगा लेना, ऐसे लगा लोगे। अब फिर 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना। समझ में आया कि नहीं, 0 1 2 3 4 समझ में आया कि नहीं, जितना भी होगा ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसे बराबर दूरी होनी चाहिए, इनके बीच में, इस तरह से। समझ में आया कि नहीं, हम भाई हमको पढ़ाना है तो हम हाथ से खींच के बता दे रहे हैं, लेकिन जब आप कॉपी में लिखिएगा तो ऐसे इंची से या स्केल का यूज करिएगा। ठीक है, देखना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 11 तक हमने चल दिया। उसके बाद 11 तक हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखना क्या करेंगे, इसको देखना, पहला में क्या चलना है, हमें 5 + 4 = 9 चलना है। 5 + 4 = 9 ना, तो पहले 5 चलो, ऐसे चलेंगे 5 तक। देखो 5 चल दिए। अब समझना 5 तक तो चल दिए, उसके बाद कितना चलना है, 4। तो यहाँ से छोड़ के 4 गिनो, 1 2 3 4, 4 यहाँ चलेंगे, क्योंकि 5 तक हमने चल दिया है तो 5 नहीं लेंगे भाई, 1 2 3 4 5 तक हमने चल दिया है। उसके बाद लेंगे, उसके बाद हमें चलना था 4, तो 4 चलेंगे, तो 1 2 3 4 इस तरह से ऐसे चलेंगे 4। समझ में आया कि नहीं। और तीर आप लगा दो, कैसे कैसे चले थे आपने, ऐसे आपने चला था, फिर यहाँ से आप ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, जैसे जैसे गए वैसे तीर लगाओ। जैसे यहाँ से उठे तो ऐसे उठता हुआ तीर लगा दिए, फिर यहाँ से ऐसे गए ऐसे तीर लगा दिए, फिर यहाँ से नीचे गए तो ऐसे तीर लगा दिए। अब देखो ये हमने चला था, उसके बाद देखो टोटल ऐसे लिख दो, टोटल कहाँ पर गिरा है हमने, इसको ऐसे करो, फिर ऐसे तीर लगाओ, फिर ऐसे तीर लगाओ। टोटल हमने कितना चला, 9 कदम। तो इसको संख्या रेखा पर हमने, इसको जो ये पहला सवाल था 5 + 4 = 9, हम ऐसे दर्शाएंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो, यहाँ पर 4 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि टोटल यहाँ 5 कदम चले थे, यहाँ 4 कदम चले थे, और इस पर ऊपर 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई संख्या रेखा पर दर्शाना है ना, तो खुद ही वो देखने वाला समझ जाएगा कि यहाँ 5 कदम चला है या 4 कदम चला है, टोटल कितना कदम चला है, ये वाली लाइन 9 कदम चला है। ठीक है, इस तरह से ये पहला सवाल हो जाएगा। दूसरा कैसे करेंगे देखना, दूसरा कदम चलना है, पहले संख्या रेखा बना लो आप, ये वाला संख्या सवाल 0 + 5 = 5 वाला। दूसरा सवाल कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसे है। हमें 0 + 5 चलना है, तो 0 में तो कुछ चलना ही नहीं है, इसी जगह चलना है, 5 कदम चलना है। तो भैया 5 कदम, तो देखो अगर कोई संख्या चलनी होती तो पहले ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, फिर टोटल दिखाते हैं। जब हमें 0 का मतलब कहीं कुछ चलना ही नहीं है, सिर्फ 5 चलना है, तो टोटल वाली लाइन दिखा दो ऐसे, ये टोटल कुल वाली लाइन दिखा दो आप, ऐसे दिखा दो, ये 5 हो गया, इस तरह से बन जाएगा।
ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कैसे दर्शाएंगे। एक संख्या रेखा बना लीजिए इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बना लीजिए, 10 भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेखा दोनों तरफ से बढ़ सकती है और संख्या रेखा कितना भी दर्शा सकते हैं, जैसी हमें सुविधा पड़े। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसमें सवाल ही देखना था। देखिए तीसरा में पहले 2 चलना है, फिर 3 चलना है, फिर 4। कैसे चलेंगे बताए हैं। 0 से चलना शुरू करिए, पहले 2 कदम चलिए। जैसे 0 से चलेंगे तो 1 2 कदम यहाँ चलना है, इसको ऐसे उठाएंगे, ये ऐसे, यहाँ से यहाँ ऐसे चल दिए। अब 2 के बाद कितना 3 कदम चलना है, तो 3 कदम। तो 2 को नहीं गिनेंगे क्योंकि हमने 2 कदम तक तो चल दिया है, 2 को छोड़ के अब यहाँ से गिनो 3 कदम, 1 2 3 यहाँ तक आना है, ठीक है। 5 तक आना है ना, अब ऐसे आ जाओ, ऐसे चल दिए। उसके बाद देखना 4 कदम चलना है, तो 4 में 5 को छोड़ो, अब 4 कदम चलो, जहाँ गिर गया ये वो छोड़ दो। उसके बाद देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 9 तक जाना है, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले गए। अब तीर लगाओ, कैसे चले थे, ये ऊपर उठे थे ना, तो यहाँ ऐसे बना दो, फिर ऐसे चले थे, ऐसे तीर लगा दो, फिर नीचे आए थे, ऐसे तीर लगा दो, फिर यहाँ से ऊपर उठे थे, ऐसे तीर लगा दो, फिर ऐसे चले थे, ऐसे तीर लगाओ, फिर ये नीचे गए, ऐसे तीर लगा दो, फिर यहाँ से उठे थे, ऐसे तीर लगा दो, फिर ऐसे चले थे, ऐसे तीर लगाओ, फिर नीचे ये गए थे, ऐसे तीर लगा दो। अब देखो यहाँ अगर चाहो तो लिख दो कि यहाँ 2 कदम चले थे, फिर यहाँ 1 2 3 कदम चले थे, यहाँ 1 2 3 4 कदम चले थे। देखो कैसे हम गिन रहे हैं, 0 से चले तो 0 को छोड़ो, 1 2 कदम गिने। उसके बाद देखो 2 से चले तो 2 को छोड़ दो, 3 कदम चलना है तो 2 को छोड़ के गिनो, 1 2 3 यहाँ चले। अब उसके बाद 4 कदम चलना था तो 5 को लेकर नहीं, 5 से गिनना शुरू कर दे, 1 2 3 4 8 अब जाके गिरा दे, ऐसा नहीं है। 5 तक क्योंकि हम गिन चुके हैं, 5 तक ये गिरा है, 5 से उठा है ना, तो 5 को छोड़ो। ये वाली लाइन देखो 5 से उठा है ना, तो 5 को छोड़ो, 5 मतलब गिनना शुरू करेंगे तो जहाँ पे ये लाइन गिरी होती है उसको नहीं काउंट करते हैं, यानी उसको नहीं गिनते हैं। उसके बाद गिनिए 1 2 3 4 कदम, तो 4 कदम यहाँ चल दिया हमने। अब ये टोटल वाली लाइन बना दो इस तरह से। टोटल हमने कितना चला था, 9, ऊपर लिख दो 9, ऊपर लिख दो 9, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखो चाहे मत लिखो, उसका मतलब ये हो गया। ये कहीं अगर 2 3 4 लिखना जरूरी नहीं है, अगर नहीं लिखते हो तो भी ठीक है, लिख देते हो तो भी ठीक है, ठीक है। ऊपर चाहोगे तो ऐसे 9 भी लिख दो, समझ में आया कि नहीं। टोटल ये वाली लाइन क्योंकि 9 अंकों तक का मतलब 9 तक के जोड़ को दर्शा रही है, मतलब 2 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, टोटल 9 आया। तो ये 9 तक को दिखा रही है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ 9 लिखना जरूरी नहीं है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ 2 3 4 2 3 4 ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, लिख देते हो तो भी ठीक, नहीं लिखते हो तो भी ठीक। हम लिख देना, जिसका मन हो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर तक का सवाल हो गया होगा ना, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 9 लिखा है, ठीक है। इस तरह से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलिए देखिए। ठीक है, अगला सवाल देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा, रिक्त स्थानों की पूर्ति का मतलब क्या होता है, जैसा समझो एक बराबर का निशान है, इधर कुछ दिया रहेगा और कुछ खाली छोड़ देगा, इधर कुछ दिया रहेगा। अब समझना, हमें भरना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, क्या करना है, हमें भरना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, एक तराजू से समझ लो। जैसे ये ले लो तराजू, कैसे बनता है तराजू बताना, समझ जाओगे तुम लोग। तराजू बहुत भयानक तराजू बना रहे हैं, देखो ये तराजू समझो, ये समझो तराजू है, ये पकड़ने वाला है इसका हैंडल, ठीक है। इधर समझना, ये तराजू है, ये समझो ये तराजू है, ये रस्सी है समझो, या ऐसे इसको बना लो ना, ठीक है। ये समझो रस्सी है पकड़ने वाला, ये तराजू है। अब समझना, रिक्त स्थानों की पूर्ति में अगर बीच में कहीं बराबर है, ये बराबर का निशान लगा, आप समझो इधर कुछ मान लो तराजू में कुछ खाली जगह है, क्या है, कुछ खाली जगह है, इधर भरा है,
भरा है। अब इस खाली जगह में कुछ भरना है, ऐसा भरना है कि ये बराबर हो जाए। बराबर का मतलब कि तराजू ऐसे ऐसे नहीं, तराजू ऐसे हो जाए, ये जो तराजू का डंडा है ऐसे हो जाए, सीधा हो जाए। तो समझना कि तराजू सीधा कब होगा, जब जितना इस वाले में कुछ भरा है उतना उस वाले में भरा होना चाहिए, या जितना इस वाले में भरा है कुछ इतना इस वाले में भरा होना चाहिए। यानी कि जब दोनों तराजू को बराबर चीजें हो जाएंगी तो चीजें बराबर हो जाएंगी कि नहीं, क्या होगा, चीजें बराबर हो जाएंगी कि नहीं। तो वैसे इस सवाल में देखना, जो अभी सवाल बताने जा रहे हैं, बीच में बराबर का निशान होगा, इधर कुछ संख्याएं जोड़ के रूप में दी रही होंगी, इधर कुछ संख्याएं जोड़ के रूप में दी रही होंगी, और कहीं इधर या इधर मतलब इसके लेफ्ट या राइट में खाली जगह छोड़ देगा और कहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम दोनों तरफ देखेंगे, जैसे मान लो इधर जितना है उतना उधर है तो ठीक है, अगर जो कम बेसी रहेगा इधर वाला देख लेंगे कि क्या उधर नहीं, उसको लिख देंगे। कैसे करेंगे ये समझिए, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि अगर तुलना करना है या बराबर करना तो किस तरह से करते हैं। अब डायरेक्ट सवाल देखना तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। देखना कैसे करेंगे, देखना क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना क्या है। पहला सवाल है 345 प्लस 789 बराबर, ये खाली स्थान दिया है प्लस दिया है 345। और दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है 2889 प्लस 0 इक्वल टू क्या दिया है, खाली स्थान भरना है। तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है 234 प्लस 456 प्लस 789 बराबर, देखो बराबर इधर थोड़ा लिख देते हैं, बड़ा सवाल है। देखना तीसरा है क्या, तीसरा लिखा है 234 प्लस 456 प्लस 789 बराबर, देखो क्या है, खाली स्थान दिया है, फिर प्लस 456 प्लस क्या दिया है 789। देखना कैसे क्या करेंगे, समझना। अब इसको खाली स्थान मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो इधर नहीं समझ में आएगा तो इधर तो आपको सवाल दिख ही रहा होगा, समझ में आया कि नहीं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखना क्या करेंगे, अब इधर समझना। देखो इधर क्या है 345 है भाई, बराबर का ये निशान, इसका मतलब कि दोनों तरफ की चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर। तराजू याद रखना कि दोनों तरफ का पलड़ा क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, या जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, तो मामला बराबर होगा। तो बराबर का मतलब है कि जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, या जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, तो मामला बराबर हो जाएगा। अब समझना, इधर 345 है, देखो इधर 345 है कि नहीं है, इसका मतलब ये तो चीजें बराबर है। इधर 789 है लेकिन इधर है नहीं है, इसका मतलब अगर इधर 789 हो जाए तो चीजें बराबर हो जाएंगी। तो इसमें क्या भर देंगे 789, ठीक है। अगला सवाल देखना, इधर देखो 2889 जीरो है, इधर कुछ भी नहीं है, तो किसी संख्या में जीरो जोड़ोगे तो कोई मतलब तो है नहीं, वही निकलता है। तो इधर इसका मतलब जीरो को तो भूल जाओ ना, किसी संख्या में से जीरो जोड़ो चाहे घटाओ, आंसर हमेशा मतलब वही आता है संख्या। यानी कि अगर किसी संख्या में आप जीरो जोड़ो या जीरो घटाओ, उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखना क्या होगा, 2889 है, जीरो जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2889 ही रहेगा, तो इधर भर दो 2889। अब समझना, इधर देखो इधर 234 है, इधर है कहीं नहीं है, इधर देखो 456 है, इधर है, इसका मतलब ये मामला तो बराबर है। इधर 789 है, इधर है 789, इधर इधर बराबर है। अब ये बराबर कब होगा, ये दोनों तो इधर है, ये दोनों इधर है, यानी इस दोनों में तो मामला बराबर है, लेकिन ये इधर है इधर नहीं है, इसका मतलब अगर 234 इधर हो जाता तो मामला बराबर हो जाता। तो 234 लिख दो इधर, तो इसमें 234 भर देंगे, इस तरह से पूरा भर देंगे। समझ में आया कि नहीं, और समझो, ये तो आसान तरीका हो गया। मान लो आपको नहीं समझ में आता है तो देख लो, इन दोनों को जोड़ दो, जो आंसर आता है, जो आंसर आता है 345 घटा दो, जो आएगा इसमें भर दो। तो दूसरा तरीका बता रहे हैं, बाकी तरीका तो ऐसे ही सिंपल था।
जैसे इनको क्या भरना है नहीं समझ में आ रहा है, 2889 में क्या करो, जीरो जोड़ दो तो यही आंसर आ जाएगा। अब समझो, मान लो ये आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा था तो ये दोनों था, ये दोनों था, इधर देखो 234, 456, 789 था, सबको जोड़ दो जो आंसर आएगा। 456, 789 इधर था, दोनों को जोड़कर इसके मतलब जो इसके आंसर में से घटा दो, जो आएगा यहाँ भर दो। ऐसे भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं ना, तो जैसे ये बताएं आपको आसान तरीका, ऐसे कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर आगे देखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। पूर्ण संख्याओं को घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। देखना होगा क्या, समझना। क्वेश्चन नंबर 4, ये टॉपिक एनसीईआरटी का मैं पढ़ाते समय पूरा बेसिक मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग कराए थे, कॉन्सेप्ट समझाए थे। इसमें बस एक ही सवाल है, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग ही नियम समझ लो आप। जैसे होता क्या है कि अगर योग का जो है वो वितरण नियम या संक्रिया करेंगे, तो जैसे a प्लस बी, यानी कि अगर a में b जोड़िए या b में a जोड़िए, मामला बराबर रहता है। क्या रहता है? बराबर। ये लेकिन किस में रहता है? जोड़ में। जोड़ का लीजिए चाहे योग का लीजिए। समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर a में b जोड़ेंगे तो अगर पूर्ण संख्या आंसर आ रहा है, तो b में a भी जोड़ेंगे तो वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। समझ में आया कि नहीं? पूर्ण संख्या ही होगा। अगर a में b जोड़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या आंसर आ रहा है, तो b में a जोड़ेंगे तो भी प्राकृतिक संख्या ही आंसर आएगा। ये होता है योग का, मतलब योग का क्या बोलते हैं, योग का संक्रिया या योग का वितरण नियम कह लीजिए। अब समझिएगा, इसमें दिक्कत क्या, अरे सॉरी वितरण नहीं जी, क्रम विनिमय नियम। सॉरी मुंह से क्या क्या निकल जाता है। ये क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम समझ में आया कि नहीं? अब समझिएगा होगा क्या, क्रम विनिमय नियम। और इसमें कहा है कि अगर योग में तो क्रम विनिमय नियम होता है, लेकिन घटाव वाले में ऐसा कंडीशन नहीं है। घटाव वाले में ऐसे नहीं होता है। कैसे समझ लो, जैसे समझना, अगर पहले योग वाला समझ लो, कॉन्सेप्ट भी इसी में समझ लो। जैसे मैं कहती कि अगर मैं 4 में 5 जोड़ू तो भी आंसर मैं कहूँगा 9 आएगा, या 5 में 4 जोड़ू तो भी आंसर आएगा 9। अब समझना, अगर मैं कह दूं कि मैं 6 में 4 जोड़ू तो भी कहोगे आप 10 आंसर आएगा, या कोई कहेगा मैं 4 में 6 जोड़ू तो भी 10 आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं? देखोगे जब यहाँ क्रम बदल रहे हैं, ये जोड़े यानी 4 में 5 जोड़े चाहे 5 में 4 जोड़े, 6 में 4 जोड़े चाहे 4 में 6 जोड़े, मामला बराबर है। अगर ये प्राकृतिक है तो ये भी प्राकृतिक संख्या आ रहा है, यानी कि अगर इसको जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या आंसर आ रहा है, हमारा नेचुरल नंबर में आंसर आ रहा है प्राकृतिक संख्या में, इसमें भी प्राकृतिक संख्या ही तो आंसर है। समझना, ये 9 है प्राकृतिक संख्या, तो ये भी 9 प्राकृतिक संख्या है। ये 10 प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर 6 और 4 को, तो 4 और 6 को जोड़ने पर भी 10 प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या। अब समझना, अगर ये 5 और 4 को जोड़ने पर 9 पूर्ण संख्या, अगर मान लो ये पूर्ण संख्या है, यानी अगर संख्या 0 से स्टार्ट हुई होगी तो ये भी पूर्ण संख्या है 9। अगर 4 और 6 को जोड़े तो 10 पूर्ण संख्या है। तो उसी तरह से मतलब 6 और 4 को जोड़ दे, 4 और 6 को जोड़ोगे तो भी 10 पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या है कि योग में आप चाहे क्रम विनिमय मतलब क्रम विनिमय का नियम लगाएंगे तो जो आंसर आ रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या, अगर किसी संख्याओं को जोड़ने प्राकृतिक संख्या आ रहा है तो क्रम विनिमय यानी उसका क्रम बदल के अगर जोड़ेंगे तो भी प्राकृतिक संख्या आंसर आएगा। और अगर किसी संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या आंसर आ रहा है तो उसका क्रम बदल के जोड़ेंगे तो भी पूर्ण संख्या आंसर आएगा। लेकिन घटाव में ऐसा नहीं है, घटाव में ऐसा क्रम विनिमय का नियम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें चीजें बदल जाती हैं। होगा क्या, कैसे होगा ये समझना। जैसे ये योग का क्रम विनिमय नियम आप समझ लीजिए, इसमें तो है ये नियम, लेकिन कहा है कि घटाव में, ये सवाल ही है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया जी,
कहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, यानी क्रम विनिमय घटाव में तो नहीं चलता है। 3 विभिन्न युग में लेकर इसकी जांच कीजिए। 3 हमें मतलब कोई एग्जाम्पल लेकर दिखाना है। समझ में आया कि नहीं? कैसे करना है ये देखो। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, समझो। अगर मैं कह दूँ कि 4 में से 2 घटाइए तो आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, आप कहोगे पूर्ण संख्या है, कहोगे हाँ भैया ये तो पूर्ण संख्या है, सही है। अगर आप इसी में क्रम विनिमय लगाइए, जैसे जोड़ में था ना कि 4 में अगर 2 जोड़ दीजिए और फिर 2 में 4 जोड़ दीजिए, आंसर बराबर आता था। तो ये 4 में से हमने 2 घटाया तो पूर्ण संख्या आ गया। इसका मतलब अगर क्रम विनिमय इस पर लागू होता तो 2 में से 4 घटाने पर भी 2 आंसर आना चाहिए था। यानी अब 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 में से 4 घटाओगे तो 2 नहीं आंसर आएगा। बड़ा वाला का चिन्ह देखो माइनस में, तो -2 आंसर आएगा। और पूर्ण संख्या माइनस में तो होती नहीं है, 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 के बाईं साइड में माइनस की संख्याएं होती हैं। तो जितने भी माइनस की संख्या है, न पूर्ण संख्या न प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं हुआ, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। अब समझ में आया कि नहीं? तो क्रम विनिमय यहाँ नियम लागू किए हमने घटाव में, तो ये पूर्ण संख्या है और ये क्रम जैसे ही चेंज हुआ ये पूर्ण संख्या नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल और ले लो। कैसे ले लो? जैसे मैं कह दूं कि 10 में से 6 घटाइए तो आंसर कितना आएगा? आप कहोगे 4, कहोगे पूर्ण संख्या है, सही बात है, पूर्ण संख्या है। देखो प्राकृतिक कहेंगे तो प्राकृतिक ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? ये पूर्ण संख्या है, ऐसे लिख लो, पूर्ण संख्या है। समझ में आया कि नहीं? अब देखना, अब इसी में अगर क्रम बदल दे, जैसे 10 में से 6 घटाए थे, अब 6 में से 10 घटाओ तो आंसर आ जाएगा -4। क्या आ जाएगा? माइनस, और माइनस में तो कोई पूर्ण संख्या होती नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। 2 एग्जाम्पल, तीसरा और कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं कह दूं कि 20 में से 5 घटाइए, तो 20 में से 5 घटाओगे तो आप कहोगे 15। 15 पूर्ण संख्या है, 15 क्या है? पूर्ण संख्या है, 15 पूर्ण संख्या, 15 पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर आप 5 में से 20 घटाइए तब आंसर आ जाएगा -15, और माइनस में कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। तो हाँ, घटा पूर्ण संख्या नहीं है, ये लिखा, ये क्या लिखा है? समझ में आया कि नहीं? इस तरह से। तो देखो ये पूर्ण संख्या ये है लिखा है भाई, तुम लोग हाव मत पढ़ना है, और हमारी राइटिंग भी थोड़ी सी खराब है। समझ में आया कि नहीं? इधर देखना, अब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या है। इधर देखना है, जोड़ में तो आप क्या देखते थे? 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, और 2 में 4 जोड़िए तो भी 6, यानी दोनों आंसर बराबर आते थे ना, साइन भी बराबर आते थे। एक अगर प्राकृतिक है तो अगला प्राकृतिक, एक पूर्ण है तो अगला पूर्ण। लेकिन इसमें देखना, अगर 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया, लेकिन जैसे 2 में से 4 घटाए -2 आ गया। ये तो पूर्ण संख्या था, ये पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह से देखना, अगर 10 में से 6 घटाए 4 आया, पूर्ण संख्या है। लेकिन 6 में से 10 घटा देंगे तो -4 आ जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह से 20 में से 5 घटाएंगे 15 पूर्ण संख्या है, लेकिन 5 में से 20 घटाएंगे तो -15 पूर्ण संख्या तो है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो क्या करोगे कि इसमें क्रम विनिमय नियम लगाने पर आंसर आ ही नहीं रहा है भाई। नियम लगाने पर ये मतलब ये कह सकते थे कि अगर पूर्ण संख्या में या प्राकृतिक संख्या में घटाव में क्रम विनिमय नियम कब लगता? जब दोनों में आंसर बराबर आता। लेकिन इसमें तो पूर्ण, जैसे आंसर बराबर का मतलब अगर पूर्ण आ रहा है तो क्रम बदलने पर भी उसका पूर्ण आंसर आना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या आंसर आना चाहिए। और अगर जो अगर घटाने पर प्राकृतिक संख्या तो उसका आंसर घटाने के क्रम बदलने पर भी उसका आंसर प्राकृतिक आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो इसमें हो नहीं रहा। तो हाँ, घटाने में क्रम विनिमय का नियम मतलब संक्रिया काम नहीं आता है। एग्जाम्पल ये क्या बोलते हैं, 1 2 3 एग्जाम्पल देना था, हमने दे लिया। समझ में आया कि नहीं? कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसके थ्रू, ये तो बस समझाने के लिए है। 3 एग्जाम्पल कोई भी आप अपने मन से भी ले सकते हैं। हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर का, ये कौन सा चैप्टर था? 2B था ना? हाँ, 2B का पूरा हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, और पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया? सवाल लगा लिया। समझ में आया कि नहीं? और ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट के जरिए हमें बताया करिए कि कहाँ नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ताकि उसको अगले वीडियो में हम सुधार सके, ठीक है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। समझ में आया कि नहीं? अपना आप ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।